नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, कल हम लोगों ने अपने 4 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे, अख़बारा युख़बिरु इख़बारन फ़हुवा मुख़बिरुन तक। आज हम लोग इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग उसमें 4 वर्ड एक साथ कर लेंगे, सही है। उसमें क्या होगा, बेसिकली है क्या, पहला वर्ड क्या था, प्रेजेंट टेंस, दूसरा था पहला वर्ड पास्ट टेंस था, दूसरा वर्ड प्रेजेंट, फिर मज़दर, फिर उसके बाद ये फ़ाइल। अब क्या होगा सेकंड लाइन में, क्या होगा, जो जितना ही जो लिखा हुआ है ना बीच उसको छोड़ने से जो अरबिक में 2 लाइन्स है ना नीचे, उस पर फोकस करें। जो सेकंड लाइन जो है ना वो पैसिव्स की है, ठीक है। जो पहला है वो पास्ट पैसिव, जो दूसरा है वो प्रेजेंट पैसिव, और उसके बाद तीसरा मज़दर, और जो लास्ट वाला है ना वो मफ़ऊल है। मैं बता दूँ कैसे इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। अखबारा की ट्रांसलेशन जिस तरह होती है ना, ही इन्फॉर्म्ड। उखबिरू की ट्रांसलेशन होगी ही वॉज इन्फॉर्म्ड, मतलब उस इन्फॉर्म किया नहीं, उससे इन्फॉर्म किया गया, सही है। युखबिरू की ट्रांसलेशन क्या होगी, ही इन्फॉर्म्स, ठीक है। इसी तरह युखबरू की ट्रांसलेशन होगी ही इज़ बीइंग इन्फॉर्म्ड, ही इज़ बीइंग इन्फॉर्म्ड, मतलब उसे इन्फॉर्म किया गया है, सही, प्रेजेंट टेंस में। तो जो सेकंड लाइन है ना वो पैसिव्स की है। पैसिव हम पैसिव फॉर्म में उसको लेके चलेंगे। पैसिव मैंने आप लोगों को ये एक इस ब्रेक से पहले ही मैंने आप लोगों को पैसिव्स पढ़ाए थे। हमने पढ़ा था कि अखबारा पास्ट टेंस है तो फिर उसकी पैसिव जो होगी, पैसिव की ऊ और ई की साउंड आती है, उखबीरू, उखबीरा। अखबारा है तो फिर उखबीरा बन जाएगा। युखबिरू है तो युखबरू बन जाएगा। यू और ऊ और आ की साउंड आती है प्रेजेंट टेंस में, और ऊ और ई की साउंड आती है पास्ट टेंस में, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो यही चीज़ है इसके अंदर। अब आप लोगों को याद कैसे करना, अखबारा युखबिरु इखबारन फ़हुवा मुखबिरुन, उखबिरा युखबरु इखबारन फ़हुवा मुखबरुन। अब देखें लास्ट वाला वर्ड देखें, वो मुखबिरुन था, ये है मुखबरुन, ठीक है। वो मुखबिरुन था, ये है मुखबरुन। मैंने आपको बताया था इसको ना आप कंपेयर करा करें, मतलब इसका शॉर्टकट है प्रेजेंट टेंस। जिस तरह युखबिरु था ना, युखबिरु, उसको हमने कर दिया मुखबिरुन। इसी तरह ही देखें प्रेजेंट पैसिव, देखें क्या है, युखबरू, युखबरू, ठीक है। और इसका ही मफूल क्या है, मुखबरुन, ठीक है। इसका मफूल क्या है, लास्ट वाला जो वर्ड है ना वो मफूल है, इसका मफूल क्या है, मुखबरुन। मतलब जो फ़ाइल होता है ना, वो फ़ाइल होता है जो काम करता है, और जो मफूल होता है जिस पे काम किया जाता है, सही है। अब यहाँ पर क्या है, मुखबरुन की ट्रांसलेशन क्या होगी, मतलब मुखबरुन कैसे ट्रांसलेट होगा कि ही इज़ नॉट एन इन्फॉर्म, मतलब जो मुखबिरुन है ना वो इन्फॉर्मर है, और जो मुखबरुन है ही इज़ द वन बीइंग इन्फॉर्म्ड, ही इज़ द वन बीइंग इन्फॉर्म, मतलब ये वो इंसान है जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। मुखबिरुन क्या है, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, और मुखबरुन कौन है, जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है, सही है। इस तरह अखबरा क्या है कि ही इन्फॉर्म्ड, ही इन्फॉर्म, उसने इन्फॉर्म किया। उखबिरू का क्या ट्रांसलेशन होगी, उससे इन्फॉर्म किया गया, मतलब ही वॉज इन्फॉर्म्ड, पैसिव। सेकेंड लाइन पैसिव है। अब जो मज़दर है, मज़दर तो सेम ही है, ठीक है, इखबारन इखबारन। ये आप लोगों ने जो है ना इस चीज़ को आप लोगों ने बस याद करना है, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल समझ लो उसी लाइन को नीचे हम लोगों ने दोबारा से लिख दिया, लेकिन पैसिव फॉर्म में, सही है। अखबारा युखबिरु इखबारन फ़हुवा मुखबिरुन, उखबिरा युखबरू, उखबिरा युखबरू, इखबारन फ़हुवा मुखबरुन, मुखबरुन, मुखबिरुन नहीं मुखबरुन, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन? नहीं, क्लियर है। ठीक है, चलो हम आगे अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब ये 3 दिए हुए हम लोग इंशाल्लाह 2 करेंगे बस, एक सलमाबाजी कर ले, एक जन कर ले, और फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। अब अनज़रा है ना, वो कह रहे हैं अनज़रा का पैसिव फॉर्म बनाएं, और उस पैसिव का फिर पास्ट पैसिव, मतलब पास्ट पैसिव बनाएं, उस पास्ट पैसिव का चार्ट सुनाएं, सही है। तो सबसे पहले ये जन आप ट्राई करो। पहले वाला कोई और कर ले, सेकंड वाला कर लूंगा मैं। पहला वाला फिर सलमाबाजी आप कर लें। अच्छा, ऐसे स्टार्ट करें ऐसे भी बताने हैं ना जी, अनज़रा युनज़िरु इंज़ारन, इसे पूरा स्टार्ट करें। सही।
अंजरा युनजिरु इंजारन फहुआ युनजिरुन मुंजिरुन उनजिरा इंजारन फहुआ मुंजिरुन। फिर इसका पैसिव है उनजिरा उनजिरा युनजरु इंजारन फहुआ फहुआ मुनजरुन। फहुआ मुंजरुन, ठीक है। ठीक अब है। ठीक है, गुड। अब अनजरा आपने बताया कि जिस तरह जो पास्ट टेंस है वो है उनजीरा। अब उनजीरा का चार्ट भी सुना दें आप पास्ट टेंस का। अच्छा उनजिरा 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 उनजिरु उनजिरत उनजिरता उनजिरना उनजिरता उनजिरतुमा उनजिरतुम उनजिरती उनजिरतुमा उनजिरतुन्ना उनजिरतु उनजिरना। एक्सीलेंट, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, गुड। नेक्स्ट अभी सर आप इसी तरह आहला का है, इसी तरह आप ट्राई करें, सेम तरीका। इसमें भी गायब हो गया। चले आहला का वाला मैं कर लेती हूँ, इधर नहीं है अब। आहला का युहलिकु इहलाकन फहुआ मुहलिकुन, उहलिका युहलकु इहलाकन फहुआ मुहलकुन। अब देखें आहला, अब इसका क्या होगा, उहलिका है ना, उहलिका 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 उहलिकु उहलिकत उहलिकता उहलिकना उहलिकता उहलिकतुमा उहलिकतुम उहलिकती उहलिकतुमा उहलिकतुम उहलिकतुन्ना उहलिकतु उहलिकना। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाले में है आपको, उसमें आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस आपको बनाना है। मतलब पहले वाले में हमने पास्ट टेंस भी किया ना, सेकंड वाले में आपको प्रेजेंट टेंस करना है। वर्ड्स यही हैं। अनजरा अहलक है, अफला है, अफलाहा पे कर लें आप, अफलाहा। बी वाली जो एक्सरसाइज है ना, जी बी वाली, इसमें प्रेजेंट टेंस का आपको चार्ट सुनाना है बस, प्रेजेंट पैसिव का। अफलाहा। अच्छा अफलाहा युफ्लिहु इफलाहन फहुआ फहुआ मुफ्लिहुन। ठीक है, फिर उफ्लिहा 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 युफ्लहु इफलाहन फहुआ मुफ्लहुन। ठीक है, गुड। और इसका पैसिव का प्रेजेंट है उफ्लाहा उफ्लाहा युफ्लाहा युफ्लहा, ठीक है। युफ्लाहा 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 युफ्लहु युफ्लह युफ्लहत युफ्लहता युफ्लहतना युफ्लहता युफ्लहतुमा ठीक है, देखिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये आप लोग उसमें पास्ट टेंस पे चले गए हम, पास्ट टेंस का चार्ट है ये। अच्छा अच्छा हाँ सॉरी। सही है, अच्छा। वो तो मैं कह रही हूँ मुश्किल क्यों हो रही है। अच्छा युफ्लहा 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 युफ्लहानी युफ्लहूना युफ्लहा तुफ्लहु तुफ्लहानी युफ्लहना तुफ्लहु तुफ्लहानी तुफ्लहूना तुफ्लहीना तुफ्लहूना तुफ्लहना तुफलही अफलहु तुफलहीना नफलहु तुफलहीना तुफलहानी तुफलिहना और अफलहु नफलहु अफलहा नफलहा। ठीक है, अफलहा उफलहा, उफलहा नुफलहा। जी ऐसे में ना जी, उफलहा नुफलहा। ठीक है, गुड। ठीक है, चले अब 1 मिनट, हम 2 मिनट रुक जाते हैं, अजान की आवाज़ आ रही है, ठीक है।
ओके, हम स्टार्ट कर देते हैं। अब देखें इसमें आप लोगों को नीचे क्या करना है, उखबिरा है ना, उखबिरा। अब इसको बस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इसको हम लोगों ने बस इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। हम लोग ये 12 वर्ड्स हम सारे नहीं करेंगे, हम बीच बीच में थोड़े से कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस हमने पहले भी की हुई है। पैसेव्स करते हुए हम लोगों ने ऐसी प्रैक्टिस की हुई है, तो बस हम एक रिव्यू के तौर पर इसको कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम थोड़े थोड़े बीच बीच में से 4-5 कर लेते हैं। पहला वाले कर रहे हैं पहले, उखबिरा। उखबिरा। अब आपको इसमें मिक्स है, इसमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस मिक्स है, ठीक है। बस आप लोगों ने गौर करना है कि एक तो ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, मतलब है तो पैसिव्स ही है, ठीक है। अब प्रेजेंट पैसिव है, पास्ट पैसिव है, कौन सा है, और फिर उसके बाद इसके वो क्या होंगे। और नहीं हो सकता कि इसके अंदर वैसे मिक्स हो, कुछ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमने पिछली चीज़ें पढ़ चुके हैं ना, तो इसमें हो सकता है कि नॉर्मल वाले प्रेजेंट और पास्ट टेंस भी हों, ठीक है। पैसिव वाले भी हो सकते हैं, दूसरे वाले भी हो सकते हैं। तो बस आप लोगों ने उसको पढ़ना है और फिर उसको ट्रांसलेट करने, मतलब गौर करना है कि चार्ट जो हमारी फैमिली हम पढ़ रहे हैं ये किस वर्ड किस से मैच कर रहा है, और फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। अब पहला है उखबिरा। इसका तरीका क्या होगा, मैंने आपको बताया हमेशा जब भी आपको करना हो ना, फर्स्ट वर्ड पे जाएं। उखबिरा। उखबिरा जो है ना, उखबिरा ये सेकंड वर्ड है, सही है। उखबिरा, उखबिरा, उखबिरू हम पढ़ते हैं ना, तो उखबिरा सेकंड वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है उखबिरा। अब जो उखबिरा की ट्रांसलेशन क्या होगी, ही वॉज इन्फॉर्म्ड, क्योंकि ये पैसिव है, ही वॉज इन्फॉर्म्ड मतलब उससे इन्फॉर्म किया गया, सही है। नेक्स्ट वर्ड है तुख बरीना। तुख बरीना। अब देखें तुख बरीना का फर्स्ट वर्ड क्या होगा, युख, युखबर, युखबरा, ठीक है। युखबरू। युखबरू क्या हो गया, अखबारा युखबिरू, इखबार रफा हुआ, मुखबिरुन, तुखबिरा, उखबिरा, युखबरू, ठीक है। युखबरू हो गई, मतलब ये प्रेजेंट पैसिव है, तो इसका मतलब इसकी ट्रांसलेशन होगी प्रेजेंट में होगी और पैसिव फॉर्म में होगी। तो तुखबरीना है ना, तो ये तुखबरीना हमारे पास क्या है, यू ऑल वुमेन वर, नहीं तुखबरीना, Informed. तुखबरीना, हाँ यू, नहीं शी All women यू ऑल नहीं is होगा, informed. हाँ यू वुमेन इज इन्फॉर्म्ड, नहीं, she होगा ना, तो बरीना। नहीं यू होगा, शी में होता तुख, युखबिरू है ना, तो अच्छा, तुखबिरू होता, हाँ हाँ, ठीक है। you. ठीक है, इस तरह ही करना है बस इसको। अब क्या है, हम लोग नंबर 5 वाला देखें। युखबिरना। हाँ युखबिरना। युखबिरना की आप सोचें ये क्या है और उसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। She 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 was informed. नंबर 5, युखबिरना। युखबिरना शी नहीं होगा, ये प्लूरल है ना ये। All, हाँ, you all women is informed. देखिए, अब देखिए इसमें भी यू नहीं है, यू के लिए होता है तुखबिरना, ये युखबिरना है। अच्छा, she दे they all, हाँ। they all women is informed. अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप गौर करें कि ये पैसिव है या नॉर्मल है। अब देखो इसमें हर चीज़ हमें गौर करनी है ना। अब यहाँ पर हमें गौर करना है कि ये नॉर्मल पैसिव है या तो फिर ये नॉर्मल वाला प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए युखबिर, अब आप इसके फर्स्ट वर्ड पे जाएं, युखबिरू। फर्स्ट वर्ड क्या होगा इसका, युखबिरना का युखबिरू। अब अखबरा युखबिरू, ये तो नॉर्मल प्रेजेंट है ना, नॉर्मल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा, दे फेमिनिन, मतलब दे वुमेन इन्फॉर्म्ड, मतलब उन औरतों ने इन्फॉर्म किया, मतलब वो डूअर है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल प्रेजेंट टेंस है, ये पैसिव वाला नहीं है ये, सही है। अब हर वर्ड को ना आप लोगों ने हर वर्ड को सर्फ में लाके फिट करके देखना है। फर्स्ट सबसे 2 स्टेप्स पे जाएं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों को, कि जो भी वर्ड आप देखेंगे उसका फर्स्ट वर्ड देखेंगे, उस चार्ट में फर्स्ट वर्ड क्या है। आप उस फर्स्ट वर्ड को चेक करेंगे इस सर्फ में कहाँ आ रहा है, मतलब किस लाइन में आ रहा है और कौन सा वर्ड बन रहा है, उस हिसाब से फिर हम लोगों को पता चलेगा इसकी ट्रांसलेशन क्या हो सकती है, सही है। अब एक और करते हैं हम लोग, नंबर 8 देखें, नंबर 8। अब युखबरानी है ना, युखबरानी। अब इसका फर्स्ट वर्ड बनाएं। ये पैसिव है क्योंकि रा के ऊपर जबर आ रहा है, जी, युखबरा। युख बा के ऊपर ज़बर आ रहा है जी।
रॉ के ऊपर, युखबरा नहीं, बा के ऊपर, ठीक है, युखबरानी। जी। इसकी ट्रांसलेशन क्या You होगा? both, they both were informed. They both were informed. Is informed. They both is informed. हाँ, दे बोथ यार सही सा होगी इंग्लिश में, दे बोथ आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, मतलब उन्हें इन्फॉर्म किया गया। ठीक है, दे बोथ आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। ओके, नंबर 11 चेक करें, नंबर 11। करो। ये सही है, क्योंकि ये तो पैसिव भी लग रहा है उखबरू की वजह से। उखबरू पास तो है ये। पास्ट है ये, ठीक है, पास्ट है। अब पहला वर्ड पे जाए ना, उसके पहला इसका उखबीरू है ना, उखबीरू का फर्स्ट वर्ड क्या होगा? उखबीरा, ठीक है, उखबीरा। उखबीरा फर्स्ट वर्ड होगा ना इसका। उखबीरा, उखबीरा, उखबीरू, मेरा तो उखबीरा फर्स्ट वर्ड है इसका, ठीक है। उखबीरा फर्स्ट वर्ड है। आप सर्च में देखें उखबीरा कहाँ आ रहा है, और अखबारा युखबीरू इखबारन था वो। जी, उखबरा 11 वाला कर रही हूँ ना, वहाँ पे जबर है, 11 वाला नहीं कर रहे हम लोग। वही कर रहे हैं ना, फिर वहाँ पे जबर है। वहाँ पे ज़बर है। जी। वहाँ पे जेर होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, यही मैं कहूँ, ये उखबीरू होना चाहिए। हाँ, सही सही सही, ये उखबीरू होना चाहिए। ये थोड़ा सा इन्होंने टाइपिंग एरर किया है, ठीक है ठीक है, उखबीरू होना चाहिए। तो फिर ये देखें, उखबीरू ये वही होगा, उखबीरू, और इसके फर्स्ट वर्ड होगा उखबीरा, ठीक है। उखबीरा फर्स्ट वर्ड है। अब चार्ट में जाएं, अखबारा युखबीरू इखबारन फहुवा मुखबिरुन उखबीरू, उखबीरा, सॉरी उखबीरा। तो ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड उखबीरा आ गया, इसका मतलब ये पास्ट पैसिव है। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? They all were informed. हाँ जी, गुड, दे ऑल वर इन्फॉर्म्ड, सही है। अब हम नीचे इंग्लिश वाला देख लेते हैं, इंग्लिश से अरबिक में जाने के लिए। अब देखें इसमें क्या है, फर्स्ट वाला देखें, दे बोथ वर इन्फॉर्म्ड, दे बोथ वर इन्फॉर्म्ड, सही है। अब ये बोथ वर इन्फॉर्म्ड, ये हमें सुनकर पता चलेगा कि ये पैसिव है, मतलब उन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं, उन्हें इन्फॉर्म किया गया। तो अब आपने पैसिव वाली लाइन सोचनी है, नीचे वाले में नीचे आ जाना है, आपने सेकंड लाइन सोचनी है। अब ये है दे बोथ वर इन्फॉर्म्ड, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस है, तो आपने फर्स्ट वर्ड पे आ जाना है। अब आ रहा है दे बोथ, तो फिर क्या होगा, अखबारा उखबिरा उखबिरा, ठीक है। इसका क्या आंसर उखबिरा होगा? होगा। उखबिरा। इस तरह जाना है हम लोगों ने। सबसे पहले देखना है आप लोगों ने कि प्रेजेंट पैसिव है या एक्टिव है, फिर उसके बाद देखना है कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, और फिर उसके बाद बस चार्ट पढ़ लेना, ठीक है। ये तो ज़्यादा आसान है। अब क्या, बोथ ऑफ देम आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, ईजन आप भी ट्राई करो। उखबरानी, उख उखबरानी होगा। बोथ ऑफ देम, बरानी। both of them are being informed। अखबार युखबिर युखबार फ़हुव मुखबिरुन उखबिरा युखबरू, ठीक है, उखबरानी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वी इन्फॉर्म, वी इन्फॉर्म्ड, वी इन्फॉर्म्ड, इधर ट्राई करो। उखबिर उखबिरना होना चाहिए, उखबिरना। उखबिरना, ठीक है, उखबिरना, उखबिरना या उखबिरना, अखबारा है ना, उखबिरना। अखबारा है ना। अखबरा उखबिरू। हाँ, जी, उखबिरू।
अखबारा पे ही रहे ना खाली, देखें पास्ट टेंस है ना अखबारा। अब फिर अखबारा का चार्ट बना, अखबारा, अखबारू, अखबरत, अखबरता, अखबरना, अखबरता, अखबर, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये इन दी एंड आप जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अखबरना, अखबरना। ठीक है, अखबरना। ओके नेक्स्ट, आई वॉज इन्फॉर्म्ड। आई वॉज इन्फॉर्म्ड मतलब मैंने इन्फॉर्म किया नहीं, मुझे इन्फॉर्म किया गया। उखबिरतु। उखबिरतु, ठीक है, गुड, एक्सेलेंट। ओके ओके, हम एक दो चीज़ें नीचे आ जाते हैं, 9 पे आ जाए, 9 पे। बोथ ऑफ दोज वुमेन आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। तुखबिरा तुख बी, रा तुख बी रॉ नहीं हो सकता। देखिए एक तो प्रेजेंट टेंस है, सही है, फिर उसके बाद है कि आर बीइंग इन्फॉर्म, पैसिव है, ठीक है। एक तो प्रेजेंट टेंस ऊपर से पैसिव। तो सेकंड लाइन पे जाओ, सेकंड लाइन पे चार्ट, पहले सर्फ पढ़ो, सर्फ, अखबारा युखबिरु, अखबारन पढ़ो, फ़हुआ मुखबिरुन, उखबिरा युखबरू। अब युखबरू से बनाओ, युखबिरान बोथ ऑफ दोज वुमेन है, और कहना आराम से सुकून से बताओ। उखबिरा युखबरू, युखबरू, युखबरानी, युखबरूना, तुखबरू, तुखबरानी, पढ़ना। तुखबिरान तुखबरानी ना, तुखबरू, तुखबरानी, तुखबरानी पे रुक जाएंगे ना क्योंकि बोथ ऑफ दोज है, सेंटर वाला है ना, बोथ ऑफ दोज टू है, ड्यूअल की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, बरानी। तुखबरानी। बोथ ऑफ दोज वुमेन आर बीइंग इन्फॉर्म, तुखबरानी। कितना मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मुझे ये मतलब ये सोच के बहुत मज़ा आता है कि इंग्लिश में कितने सारे वर्ड्स हैं, बोथ ऑफ दोज वुमेन आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, इतने सारे वर्ड हैं। और अरबिक में क्या है, तुखबरानी। तो इतना कंसाइज हो गया, इतना वो इतना लंबा लंबा लिखने से बजाय हम लोग क्या है, इतना छोटा सा बस एक वर्ड, एक लाइन भी नहीं बनी। ये देखें ना, इनको 2 लाइन मतलब नीचे वाली लाइन पे जाना पड़ा है, लेकिन हम लोग एक अरबिक में क्या होगा, सिर्फ एक वर्ड और उसका पूरा मतलब ही क्या होगा, बोथ ऑफ दोज वुमेन आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, इतना लंबा मतलब। तो ये अरबिक की बहुत जामियत है अरबिक की। खैर अब करते हैं हम लोग, ही वॉज इन्फॉर्म्ड, नंबर 11 देखें। युखबरू युखबरू, एक्सीलेंट, युखबरू। और शी वॉज इन्फॉर्म तो तुखबरू है, ठीक है। अच्छा अब बीच में से एक और कर लेते हैं, नंबर 6 कर लेते हैं। बोथ ऑफ दोज वुमेन वर इन्फॉर्म्ड। युखबिरानी बोथ ऑफ दोज वुमेन वर इन्फॉर्म्ड। युखबरानी देखो, उखबिरा होगा ना। ये है पास्ट टेंस, टेंस भी देखा करें ना। देखिए वर आ रहा है ना, वर, तो वर का मतलब है कि ये पास्ट टेंस है। अगर आर होता तो हम कहते हैं अच्छा ये प्रेजेंट है, लेकिन ये वर आ रहा है तो उसका मतलब पास्ट टेंस है। तो मतलब अगर सर्फ में जाएं तो सर्फ का सेकंड लाइन का पहला वर्ड, अखबारा युखबिरु, अखबारन, फ़हुआ मुखबिरुन, उखबिरा, उखबिरा से बनाएं। उखबिरानी नहीं उखबिरानी नहीं ना, चार्ट पढ़ो ना पूरा, पास्ट टेंस का चार्ट पढ़ो, उखबिरा, उखबिरा, उखबिरू, उखबिरत, उखबिरा था। उखबिरता उखबिरता, गुड, उखबिरता होगा। अब ये ना जैसे हम लोग, मैं भी जब सर्फ की प्रैक्टिस करती थी ना तो मुझे भी हमेशा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कन्फ्यूजन हो जाती थी। अब मैं भी पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस का चार्ट पढ़ने लग जाती थी, प्रेजेंट में पास्ट टेंस को, कभी कभी दोनों को मिक्स कर देती थी। तो बस आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, ज़्यादा वो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो फिर वो दिमाग सेट हो जाएगा। अभी तो हम फर्स्ट फैमिली कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह हम लोग को बहुत सारी फैमिलीज़ करनी थी, क्योंकि 14 की करीब फैमिलीज़ हैं। पहली फैमिली में टाइम लग रहा है, लेकिन आगे ये होगा इंशाल्लाह हम एक दिन में एक फैमिली कर होंगे, या इवन एक दिन में 2 2 3 3 फैमिलीज़ भी कर होंगे, जब आप लोग की थोड़ी स्पीड बन जाएगी। अभी तो हम बहुत टाइम लगा रहे हैं ना, आराम आराम से एक हफ्ता से भी, शायद एक हफ्ता तो एटलीस्ट, मतलब ये कि पूरा ये वाला वीक जो है इस पे ही लगेगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आप लोगों की इंशाल्लाह स्पीड बन जाएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो फिर इंशाल्लाह एक दिन में हम पहले एक रखेंगे, फिर हम 2 2 3 3 भी कर सकते हैं, मतलब कि इस तरह के आगे जाकर फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मसला नहीं होगा। फिर वो चार्ट्स भी ना आपके जहन में फिक्स हो जाएंगे, अच्छा ये पास्ट टेंस का है, ये प्रेजेंट टेंस का है। अभी वो मिक्स हो जाता है ना दिमाग में, मैं एकदम से पूछती हूँ तो आप लोग वो प्रेजेंट टेंस का मुझे बता देते हैं, जबकि वो पास्ट का होता है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी इंशाल्लाह, लेकिन सही हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है चलें, फिर हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह, क्लास का टाइम भी 2 मिनट ऊपर हो गया।
ठीक है। सो फिर हमने इंशाल्लाह अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 8 वर्ड्स कर लिए हैं। अब हमारे सिर्फ इस फैमिली के 3 वर्ड्स और रहते हैं इंशाल्लाह, फिर हम वो देखेंगे और फिर हमारी ये फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।